अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो 8 देशों में फैला है और 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। इसमें 2 इंडिया फिट हो सकते हैं और फिर भी जगह बचेगी। इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, जो लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है। आपकी हर 5 सांसों में से एक यहाँ से आती है। अरबों पेड़ फोटोसिंथेसिस की सिम्फनी में एक साथ काम करते हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, धरती का वाइटल ऑर्गन है। अमेज़न को बचाना खुद को बचाने जैसा है। अमेज़न का सर्वाइवल हमारा अपना है। इसे रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लगभग हर दिन बारिश होती है। अमेज़न अपनी खुद की बारिश बनाता है। अरबों पेड़ नमी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं। कैनोपी इतना घना है कि बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचने में समय लेती है। सूरज की रोशनी मुश्किल से फर्श तक पहुंचती है। असली एक्शन कैनोपी में होता है। लगातार बारिश और ह्यूमिडिटी यहां हर चीज को आकार देती है। बारिश की रिदम इकोसिस्टम को जीवित रखती है। अमेज़न की बारिश उसका लाइफ ब्लड है। अमेज़न में ग्रह के कुछ सबसे खतरनाक जीव रहते हैं। मिलिए ग्रीन एनाकोंडा से, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक, जो शिकार को पूरा निगलने में सक्षम है। फिर है बुलेट एंट, जिसका डंक बंदूक की गोली जितना दर्दनाक होता है और ट्राइबल इनिशिएशन रिचुअल्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ 2.5 मिलियन से ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज रेंगते हैं, जिनमें से कई जहरीले हैं। नदियां भी उतनी ही घातक हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स इतने मजबूत झटके देती हैं कि दिल को रोक सकती है। क्रोकोडाइल्स और पिरान्हास पानी में छिपे रहते हैं, जिससे तैरना एक रिस्की आइडिया बन जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, जिनकी त्वचा 10 लोगों को मारने के लिए काफी जहरीली होती है, पत्तियों के बीच छिपे रहते हैं। यहाँ हर जीव ने जीवित रहने के लिए एक्सट्रीम तरीके विकसित किए हैं। अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी सुंदर और ब्रूटल दोनों है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन एक निरंतर लड़ाई है। यहाँ प्रकृति कोमल नहीं है, यह भयंकर और अनफॉरगिविंग है। जंगल जीवन का एक मेट्रोपोलिस है, लेकिन खतरा हर जगह है। हर कदम, हर तैराकी, हर बाइट आपका आखिरी हो सकता है। अमेज़न की वाइल्डनेस ही उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। यह एक याद दिलाता है, जंगल का सम्मान करें या कीमत चुकाएं, यहाँ सर्वाइवल एक कला है। अमेज़न रिवर रेन फॉरेस्ट का लाइफ ब्लड है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी। हर सेकंड यह अटलांटिक में 200,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी उड़ेलती है। अगले 40 सबसे बड़ी नदियों के कंबाइंड से भी ज्यादा। कुछ जगहों पर यह इतनी चौड़ी है कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते, और इतनी गहरी है कि यह अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। 2200 से ज्यादा फिश स्पीसीज का घर, यह अपने आप में एक दुनिया है। इसकी धाराएं शक्तिशाली हैं। इसका पानी अनसीन डेंजर्स से भरा है। नदी जमीन, लोगों और वाइल्ड लाइफ को आकार देती है। 2060 में स्विमर मार्टिन स्ट्रेल ने इसकी पूरी लंबाई को पार किया। 66 दिन में 10 घंटे रॉ मीट डिस्ट्रैक्शंस के साथ शिकारियों से बचते हुए। अमेज़न रिवर सिर्फ एक वाटरवे से कहीं ज्यादा है। यह जीवन का स्रोत, एक बाधा और एक लेजेंड है। ये जोड़ता और अलग करता है। प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक एक्सप्लोरर्स की कहानियों को साथ लिए चलता है। इसका मडी पानी रेन फॉरेस्ट के रहस्यों का एक जीवित आर्काइव है। नदी एक पैराडॉक्स है, जीवनदाता और विभाजक। यह प्रकृति की एक शक्ति है जो सम्मान की मांग करती है। अमेज़न बहता रहता है, टाइमलेस और पावरफुल। यह जंगल का धड़कता दिल है। अमेज़न की अपनी अनोखी डॉल्फिन है, पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो। हाँ, वे वास्तव में गुलाबी होते हैं, जो 9 फीट तक लंबे और 200 किलोग्राम वजनी होते हैं। उनका रंग ग्रे से लेकर वाइब्रेंट पिंक तक होता है, और जब वे एक्साइटेड होते हैं तो और गहरा हो जाता है। अपने समुद्री चचेरे भाइयों के विपरीत, ये डॉल्फिन्स सॉलिटरी, एजाइल और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी फ्लेक्सिबल गर्दन उन्हें फ्लडेड फॉरेस्ट्स में शिकार करने में मदद करती है। वे शर्मीले, कभी-कभी एग्रेसिव और नदी जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल होते हैं। उनके गुलाबी रंग का कारण अभी भी एक रहस्य है। शायद त्वचा के करीब रक्त वाहिकाएं। स्थानीय लोक कथाओं में वे शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो ग्रामीणों को सिड्यूस करने के लिए हैंडसम मैन में बदल जाते हैं। पिंक डॉल्फिन अमेज़न की
अनोखी बायोडायवर्सिटी का प्रतीक है, लेकिन वे प्रदूषण, हैबिटेट लॉस और फिशिंग नेट से खतरे में हैं। एक को देखना एक दुर्लभ मैजिकल अनुभव है। अमेज़न के रहस्यों की एक झलक। वे नदी की एनिग्मेटिक स्पिरिट्स हैं, पानी के गुलाबी भूत और एक जीवित लेजेंड। अमेज़न के गहरे में लगभग 600 इंडिजिनस ट्राइब्स रहते हैं। हर एक की अपनी भाषा और संस्कृति है। ये रेन फॉरेस्ट के सच्चे गार्डियंस हैं, जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। पौधों, जानवरों और जमीन का उनका ज्ञान बेजोड़ है। कई ट्राइब्स अनकॉन्टैक्टेड रहते हैं, आधुनिक दुनिया से अलग थलग रहते हैं। उनका जीवन जंगल के फैब्रिक में बुना हुआ है। वे जानते हैं कि कौन से पौधे ठीक करते हैं, कौन से फल खाने हैं और कैसे जीवित रहना है। वे प्रकृति के साथ मानवता के प्राचीन रिश्ते के जीवित लिंक हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान एक अनमोल खजाना है, जो आधुनिक विज्ञान और मेडिसिन को सूचित करता है। लेकिन जैसे जैसे बाहरी दुनिया इंक्रोच करती है, उनकी संस्कृतियां और ज्ञान खतरे में है। यहाँ जीवन चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए कौशल और पर्यावरण के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है। इंडिजिनस पीपल्स प्रिमिटिव नहीं है, वे सर्वाइवल में एक्सपर्ट्स हैं। वे रेन फॉरेस्ट का मानवीय दिल है, इसके मूल रक्षक। अपनी जमीन की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई खुद जंगल के लिए एक लड़ाई है। वे एक प्राचीन दुनिया के साइलेंट गार्डियंस हैं। अमेज़न रहस्यों से भरा है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। पेरू में बॉइलिंग रिवर को ले लो, इसका पानी 100 DGC तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि खाना पकाया जा सके। फिर भी पास में कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसका कारण एक साइंटिफिक पजल बना हुआ है। फिर जियोग्लिफ्स हैं, जमीन में उकेरे गए 300 से ज्यादा विशाल जियोमेट्रिक शेप्स, कुछ 5 किलोमीटर तक फैले हुए। यूरोपियों के आने से बहुत पहले बनाए गए, उनका उद्देश्य अज्ञात है। रिचुअल्स, कैलेंडर्स या प्राचीन कला। ये खोजें बताती हैं कि प्राचीन अमेज़ोनियन सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड थीं। बॉइलिंग रिवर और जियोग्लिफ्स क्षेत्र के इतिहास और जियोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे दिखाते हैं कि अमेज़न सिर्फ बायोडायवर्सिटी की जगह नहीं है, बल्कि गहरा इतिहास और अनसुलझे रहस्य भी है। आधुनिक तकनीक के साथ भी अमेज़न का बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। जंगल अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है। बॉइलिंग रिवर भाप छोड़ती रहती है और जियोग्लिफ्स चुपचाप जवाबों का इंतजार करते हैं। अमेज़न के रहस्य अभी तक सुलझे नहीं हैं। यह एक याद दिलाता है, हमारा ग्रह अभी भी ऐसे चमत्कार रखता है जिन्हें हम शायद ही समझते हैं।